बाहर बारिश की गूंज और अंदर ये भारी सन्नाटा। रोहन को नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुरानी किताबों और धूल भरे मानचित्रों के बीच वह कुछ ढूंढ रहा था। अचानक शेल्फ से एक पुरानी डायरी खुद ब खुद नीचे गिर गई। डायरी के पन्नों के बीच एक पीला मुड़ा हुआ नक्शा छिपा था। उस पर लिखे शब्द रूह कंपा देने वाले थे। मृत्यु गांव, वापस मत आना। अगली सुबह की रोशनी में भी वह डर कम नहीं हुआ। डाइनिंग टेबल पर प्रिया नाश्ता बना रही थी, पर रोहन का मन कहीं और था। जब रोहन ने उसे वह नक्शा दिखाया तो प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में उस गांव का नाम परहा। रोहन इसे एक रोमांचक सफर समझ रहा था, लेकिन प्रिया जानती थी कि कुछ चीजें अनसुलझी ही बेहतर होती हैं। घर में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सच्चाई जानने के लिए रोहन दादाजी के पास गया। वह पुराने लकड़ी के कमरे में अकेले बैठे थे, जैसे किसी अतीत के साए में हो। नक्शा देखते ही दादाजी का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उन्होंने चेतावनी दी, वह गांव 40 साल पहले ही मर चुका है। दोपहर को बाजार की भीड़ में भी उन्हें सुकून नहीं मिला। तभी एक अजनबी औरत ने उनका रास्ता रोका। उसकी आंखें धंसी हुई और गहरी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो वहां जाता है वह लौट कर तो आता है, पर वह खुद नहीं होता। उसकी आवाज में एक अजीब सा अभिशाप था। शाम ढलते ही रोहन ने फिर से वह नक्शा खोला, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। पुरानी स्याही के ऊपर ताजा स्याही से कुछ लिखा जा रहा था। नक्शे पर अब उनके अपने घर का पता लिखा था। खौफ की एक लहर रोहन और प्रिया के बीच दौड़ गई। वह मौत अब उनके दरवाजे पर थी। रात के 3 बजे दादाजी अपनी पुरानी तस्वीर देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें पता था कि इंतजार खत्म हो चुका है। तभी बाहर के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। दादाजी बुदबुदाए, आ गया। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या रोहन इस रहस्य से बच पाएगा? देखिए अगला एपिसोड, दरवाजा।